प्रिय साथियों, प्रदेश के आईटी सेल के सहयोग और सहभागिता विशेष रूप से महासचिव श्री ऋतुराज जी के सौजन्य से मैं यह अपनी बात, मन की बात या जो अपना सोच है कि समाज को कैसे डेवलप करेंगे, आपके सामने रखते आया हूँ और रखूँगा भी। अगले 2 महीने व्यस्तता का समय होगा, त्यौहार है, और जैसे जिला का चुनाव हुआ इसे अक्टूबर महीने में प्रदेश का भी चुनाव होना है। तो चुनाव से तो हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, चुनाव पदाधिकारी में चुनाव कराएगा, व्यवस्था उसकी, लेकिन तो भी आदमी जब पर्व रहता है, त्यौहार रहता है, सारा त्यौहार है, आदमी बिजी रहता है। मैं इस अपनी बात के माध्यम से आपसे 2-3 चीज़ों पर बहुत ही सादर विनती पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ। यदि हमें कोई काम समाज के लिए करना है, 3 साल पहले जब हमको ये दायित्व मिला था, उसकी 6 महीने के अंदर हमने एक परफॉर्मा तैयार किया था, और उसके परफॉर्मा तैयार करने में 2 आदमी ने मुझे प्रेरणा दी थी। एक हमारे आशीष सहाय जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और कृष्ण वल्लभ सहाय संस्थान के निदेशक हैं। एक संस्था है जो स्वयंसेवी संस्था काम करती है, और एक मेरे मित्र, छोटे भाई और बहुत ही सफल जिलाध्यक्ष श्री गिरवर नंदन प्रसाद जी। लेकिन किसी कारण बस वो परफॉर्मा और सर्वेक्षण का काम नहीं हो पाया। मेरा अपना मानना है, आज मैं जोरदार रूप से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं, उस परफॉर्मा के अंदर या कोई दूसरी परफॉर्मा बनाइए। समाज में जितने लोग हैं उनके घर का अगर पूरा लिस्ट बना के उनकी क्या समस्या है ये नहीं पाइएगा तो आप सक्सेसफुली काम समाज का कर नहीं सकते। जानकारी ही नहीं कि क्या बात है, उड़ती खबर से करते हैं। कितने आदमी को जानते हैं? अगर 10,000 परिवार है या 5,000 परिवार है तो आप 100 परिवार को जानते हैं। आपको 10,000 परिवार है, वहाँ 100 आदमी आपके सदस्य बने हुए, वो 100 रुपया दे करके, इसका मतलब आपकी जानकारी नहीं है। और समाज ऐसा नहीं कि 100 रुपया दे करके वो मूल सदस्य आजीवन नहीं दे सकता है। ये हमारी कमजोरी कहीं नहीं कहीं है। वैसे संविधान समिति में हमने कुछ आवश्यक सुझाव दिया है कि साहब आपको कैसे आसानी से उसको बनाया जा सकता है। जब 100 रुपया दे करके आपको बनाना है तो आपकी मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर ये काम हम करेंगे, पहले भी मैंने सुझाव दिया, आज भी सुझाव दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि साहब आपको अगले महीने सितंबर अक्टूबर में चित्रकूट पूजा है, और चित्रकूट पूजा में हर मोहल्ले में पूजा होती है। हर मोहल्ले के लोग जिला के क्या समाज से जुड़ा हुआ है, और हर घर में जाता है आदमी चित्रकूट पूजा समय। एक परफॉर्मा ले जाइए, जब जाते हो भी भरवा लीजिए कि आपका क्या समस्या है, कितने परिवार के लोग हैं, कितने विवाहित थे, कितने विवाह थे, कितने पढ़े हैं, क्या है। तो हर जिले में, हमारे जमशेदपुर में है, हमारे धनबाद में चालू हो रहा है कि हमने करियर काउंसलिंग की कमेटी बनाई है। जो अवकाश प्राप्त लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, आपको गाइड करेंगे क्या करना चाहिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। करना तो आप ही को है, कोई आपको 2 दिन मदद कर सकता है, परमानेंट मदद नहीं करेगा। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं बना तो समझिए कि आपको जो दायित्व आपने दिया है और समाज ने आपको दायित्व दिया है, उसमें आप कहीं न कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं न कहीं कमी है। ये ज़रूरत है, हम रहें, कोई रहे, जैसा भी रहे, कोई अमर नहीं है, लेकिन ये नहीं करिएगा तो समाज के प्रति आप जो वफादारी है उसको नहीं निभा रहे। एक दूसरी बात है जो सबसे ये भी जरूरी है कि हमको, जहाँ पर पहले समाज के लोग ही पढ़ते थे, वही लोग नौकरी पेशा में थे, तो पहले बदनामी होते थे, काश तो एक दूसरे का उसको मदद करता, मजबूरी थी, नौकरी में वही जाता। अब बढ़ गया है, कीमत पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, और हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम कहीं पर उतना अफोर्ड करके जाएं और कुछ ट्यूशन पढ़े या कोई गाइडलाइन ले। तो हम
सरकारी स्कूल में या किसी तरह पढ़ के अपना काम कर रहे हैं। अब तब हम नौकरी खोज रहे हैं। तो इस ज़माने में काश में जो नौकरी करता था अब नौकरी मिलने वाली नहीं है, और नौकरी से ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं कहीं। इसलिए उस तरह का काम आपको सोचना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। ये काम इसके लिए भी ज़रूरी है कि हर जगह गाइडेंस कुछ सेंटर हो, बताया जाए कि क्या पढ़ोगे, किस तरह से काम करोगे। और बहुत काश परिवार के लोग हैं। दूसरी तीसरी चीज़ है कि साहब बच्चों सबको जो संस्कार देते हैं उसके लिए जो महिलाएं हैं, हमने बहुत अपील किया है महिला प्रकोष्ठ से, सब लोगों से। भाई गांव में अगर जो उसके मोहल्ले में कोई औरत है पढ़ी लिखी है, बोल भाई 2 परिवार के बच्चों को, 4 बच्चों को डेली 2 घंटा आपको पढ़ा दिया करिए, तो पढ़ा दिया। शुरुआत की जो ट्रेनिंग होती है, आज प्ले स्कूल में दुनिया भर का पैसा कमाता है, कुछ देता नहीं है। प्ले स्कूल में संस्कार कौन देता है? जो शिक्षिका है, वो अपने परिवार में जो संस्कार देख के आई वही संस्कार की ट्रेनिंग उसको देती है। लेकिन विकास का संस्कार की ट्रेनिंग नहीं दे सकती है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने अभी आवेदन किया था कि भाई हम चाहते हैं कि प्रदेश और जिले में वेबसाइट तैयार हो। मुझे बहुत झिझक होता है कहने में कि हमारे एक मित्र है, बहुत समर्पित आदमी, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि पैसा हम खर्च करें, उन्होंने पैसा दे भी दिया। लेकिन हमने एक पत्र लिखा, IT सेल ने पत्र लिखा, जो बच्चे लोग बनाते हैं उन्होंने सेल लिखा, भाई आप अपना विवरण एक फ़ोटो भेज दिया 200 रुपया। क्योंकि आदमी स्पॉन्सर कहेगा, सब खर्चे को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो आपको वेबसाइट में फ़ोटो भी लगा देंगे। 4-5 आदमी फ़ोटो भेजा, 4 दफे बोलेंगे हम तो फ़ोटो भेजने लगा के नहीं, जब बनेगा वेबसाइट तो आपका फ़ोटो लग जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत आदमी वो फ़ोटो भेजे हैं जो हमारे प्रदेश के और उसके पदाधिकारी नहीं है। खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, वेबसाइट तो 2-3 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और हमको ये परिस्थिति है कि जो फोटो, जो पैसा दिया उसका फ़ोटो लगाए, और जो नहीं दिया उसका फ़ोटो नहीं लगाए। किस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं? क्या 200 रुपये आप नहीं भेज सकते? 200 रुपये तो 3 कप 2 दफे चाय पीजिएगा तो पैसा लगता है, कहाँ की बन सकता है? उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके लिए जोर आपको नहीं दे रहे। आप इस महीने के अंत तक आ गए, हम कल देखेंगे उसमें कुछ सुधार करके हमारा वेबसाइट चालू हो जाएगा, आप देख लीजिए। लेकिन अपने जिला में वेबसाइट तो बनाइए। अभी आपको राष्ट्रीय लेवल पर भी वेबसाइट नहीं बना होगा, तो क्या आप कितने परिवार में हैं, कितने लोग हैं, क्या समस्या है, क्या आपकी उपलब्धि है, क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे वेबसाइट के माध्यम से जानेगा ना। आपके युग में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने तो उसमें दिया है, ऑफर भिजवा है कि साहब 4700 रुपये जो उसका फ्रेंचाइजी या बोलिए जो उसका होता है, उसके बाद कम पैसे में लोग डेवलप कर देगा। कम पैसे में डेवलप का मतलब जितना पेज पर है कम पेज का बनेगा, कम रहेगा, ज़्यादा पेज का ज़्यादा बनाइए, फिर रिवाइज करते जाइए। तब आपको जो देखिएगा, आप अपनी उपलब्धि देखिएगा, दूसरे जिला के देखिएगा, तो आपके एक मानसिक प्रतिस्पर्धा काम होगी कि नहीं हमको भी करना चाहिए। उसके माध्यम से तो बहुत सारा इनडायरेक्ट काम होगा। कोई आदमी खोजता है, बहुत दिन से परेशान है, हमारा एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं, उसमें हमको हैंडल करने के लिए आप जो लड़का बढ़िया बढ़िया आजकल इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, पेपर में पढ़ते हैं कि 3 लाख रुपए का पैकेज मिला, मुझसे देने के लिए जाने तैयार है। हमने अपने यूट्यूब में भेजा, अभी तक कोई आदमी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग उसके लायक नहीं बन रहे। किसी कम्युनिटी का हो तो उसका लायक बनेगा तब ना काम होगा भाई। इसलिए उसको ट्रेनिंग प्रशिक्षण का काम आपको करना चाहिए। एक और चीज़ है, छोटी बात है, काफ़ी दूर से हम लगे हुए, ये हमको जागरूकता के लिए रामलला का मंदिर इसलिए बनाया तो आदि जी ने रथ निकाला था, लोग समझ गए कि साहब क्या है। हम एक रथ निकाल रहा है कि साहब कुछ पैसा उसमें जमा करिए, कम से कम तो 50 दिन की गाड़ी चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, एक खलासी चाहिए, एक आदमी चाहिए, एक पंडित चाहिए, उसको काम कर रहा है। 1-2 आदमी जरूर हमको तैयार है कि जब चालू करेंगे तो लेंगे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं, कहीं पर भेजा गया कि भाई कुछ पैसा उसमें जमा करिए किसी पर। लेकिन जब रथ बन जाएगा तब लोग जरूर बोलेंगे कि नहीं इसको ऐसा बनना चाहिए था, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। पढ़ा लिखा समाज के कमजोरी है। अगर आप चाहते हैं, देखिए रथ तो नवंबर में निकल जाएगा, अभी तो है, इसके जो हम रथ निकाल भी देंगे तो वो महत्ता उसके नहीं बनेगी। इतना बड़ा बड़ा पर्व है, उस पर्व वो छिप जाएगा, निकाल देंगे। लेकिन तब रहा कि आप चाहिए कि जिस ताम झाम से निकलेगा, हमारी वो आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम उसको करें। मैं तो खुद रिटायर्ड आदमी हूँ,
संस्था में है कि हमको काम करने के लिए अलग है। और अभी हम बताएं आपको कि हम 3 दिन रह के आए वहाँ, 2.5 दिन। तो मेरा पुत्र रात को हम जब आए 10 बजे, तो उसमें खाना उनका सवेरे उठ के वैसे है, सवेरे उठता वो प्रणाम करता हूँ, पैर छू के प्रणाम किए तो कमांडर से जी बराबर कि पापा हम तो आप आए हैं तो सोचे कि आप 3 दिन ट्रेन से गए हैं, कहाँ गए होंगे, चेहरा मुरझा गया, आपको तो और जवान लग रहे हैं। हमको इसलिए लगता है कि लोगों से मिलने का मौका मिलता है, परिवार की समस्या को जानने से मौका मिलता है। अपना स्वार्थ है, हमको आप कभी भी कोई देखेगा तो 85 वर्ष का आदमी देखता हूँ, मैं 58 वर्ष का अपने आप के समझता हूँ। अगले साल अगर 86 हो जाएगा तो 68 का समझेंगे। एक भीतर से मन में खुशी रहती है कि जो कुछ हमारे पास, हम अपने पैसे जाते तो हैं वहाँ, लोग हमको रखता है, खाना खिलाता है, हम बात करते हैं, मिलना जुलना होता है, लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ लिए हैं, जन्म लिए हैं समाज में, कुछ तो दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ विचारधारा दे रहे हैं, वो माने या ना माने उसका काम है। तो रथ यात्रा हम चालू करेंगे। अभी भी अपील है, अगर कुछ उसमें सहयोग करना चाहते हो तो करिए, अन्यथा रथ तो निकलेगा। नंबर में 16 नंबर के बाद 16 नंबर को जो बड़ा महासम्मेलन हो जाएगा, मैंने समय लिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, चाहे रांची से या यहाँ से वह जहाँ से रथ यात्रा आप स्टार्ट करिएगा। मैं समझता हूँ कि जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए अगर ये नहीं करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए वो हमारे आज बात हो रही थी कि आप जिस कुल खानदान में जन्म लिए हो, कायस्थ हमने क्या से जन्म लिया। और एक सादर निवेदन है, 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद को एड्रेस किया था। उनको समय नहीं मिल रहा था, लेकिन समय मिला तो उतना आज तक विदेश में, अमेरिका जैसे शहर में, देश में, शिकागो जैसे शहर पर उतना आदर, उतना सम्मान, उतनी तालियों के गगराज स्वागत क्यों नहीं। क्योंकि हम, उन्होंने कहा था कि ब्रदर एंड सिस्टर्स अमेरिका, वहाँ ब्रदर सिस्टर की भावना नहीं है। और एक वही स्वामी संत है जिन्होंने कहा कि मुझे गौरव है कि मैं कास्ट स्कूल में जन्म लिया हूँ। और आप ये जानिए कि सनातन धर्म में जब आदमी की मृत्यु होती है तो पिता के और बुजुर्ग के मृत्यु के पश्चात जो पितृपक्ष आता है उसमें साथ आदमी एक ये अर्पण करता है अपने अपने बड़ों के प्रति जो दुनिया में नहीं रहे, कोई भी जाति का आदमी हो, लेकिन वो पितृपक्ष में जब वो अर्पण करता है तो बोलता है ओम चित्रगुप्ताय नमः। कितनी महत्ता है आपका। इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के आदर में बख्यार माला जो हमने प्रस्तावित किया था, जमशेदपुर में तो आरंभ होगा, लेकिन आप अपने भी ऐसे भी हमने स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस पर शिकागो जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन आप शिकागो दिवस मनाइए और उनको जो संदेश है समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, शिष्टाचार के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति, ये सारी चीज़ का प्रचार और प्रसार करिए, जिससे कि एकजुटता हो, एकता हो, सहिष्णुता की भावना बढ़े और हम आपसे मिलजुल के काम करें। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। मैं आखिरी शब्द आपको बोलता हूँ, दुष्यंत जी की एक कविता की पहली लाइन हमको याद है कि माना कि मैं एक कतरा हूँ, माना कि मैं कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है, संख्या में कम है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। आप किसी संस्था को, किसी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको ये जरूर होना चाहिए, अपने ऊपर स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए कि हम कास्ट स्कूल में जन्म लिए हैं और हमारा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है और राष्ट्र के निर्माण में, देश की आज़ादी में, समाज के निर्माण में अब हम लगे रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, आशीर्वचन और आप सभी की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना।